मैं गुजारिश करूँगी कैमरामैन से कि 2 मिनट के लिए इस गुफ़ा के अंदर आएँ और एक दौरा कराएं। हमें यहाँ कुछ देखने को मिल रहा है, इस गुफ़ा में कुछ अलग देखने को मिल रहा है। वास्तु असून कृपया शांतला राखावी, यहाँ शांति रखें और अपने जूते चप्पल उतार दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस गुफा की सबसे खास आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूँ आपके साथ नलिनी। और बुद्ध इतिहास की खोज में एक बार फिर हम निकल चुके हैं और घूमते घूमते आ पहुँचे हैं मुंबई के अंधेरी ईस्ट में, जहाँ पर महाकाली केव्स मौजूद हैं, जिसे तब महाकाली केव्स कहा जाता था। लेकिन जब पुरातत्व विभाग ने छानबीन करी और इस केव्स के बारे में निकाला, जान पहचान की, तो यहाँ पे सिर्फ बुद्ध का इतिहास देखने को मिला। और फिर जानने को मिला कि इस केव्स को वाकई जो है कोंडिविटे बौद्ध लेनी के नाम से जाना जाता है। आप हमेशा ये सवाल लेकर आते हैं कि लेनी क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ कि महाराष्ट्र में गुफाओं को लेनी कहा जाता है। तो ये है कोंडिविटे लेनी। यहाँ पर कोंडिविटे लेनी पहले महाकाली केव्स के नाम से भी फेमस थी, लेकिन जब पुरातत्व विभाग ने पूरी जानकारी ली तो इसका नाम जो है, इसको संरक्षित करके कोंडिविटे बौद्ध लेनी नाम से रख दिया गया। आज के दौर में लोग यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ भूत आते हैं, इस लेनी में भूतिया जगह है। तो क्या वाकई भूतिया जगह है या सिर्फ लोगों को बुद्ध के इतिहास से दूर रखने के लिए, भ्रमित करने के लिए इस तरीके की अफवाहें फैलाई जाती हैं? आइए आपको अंदर चल के दिखाते हैं कि अंदर क्या है और किस तरीके का बौद्धमयी इतिहास है। तो सबसे पहले शुरुआत है इस छोटे से लोहे के गेट से। यहाँ से आपको अंदर जाना है और साथ में अगर आपको यहाँ पहुँचना है तो आप लोकल ट्रेन से भी आ सकते हैं। लोकल ट्रेन स्टेशन से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है ये। साथ ही यहाँ डायरेक्ट बस भी आती है। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। तो यहाँ से इस बौद्ध लेनी की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे बाएं ओर अगर बात करें तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक बोर्ड है और साथ में ही यहाँ पे स्कैन भी है। तो आप ऑनलाइन स्कैन करके भी टिकट ले सकते हैं और यहाँ टिकट घर भी है जहाँ आप अंदर जाने के लिए टिकट ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले टिकट लेते हैं। भैया 2 टिकट। मैडम ऑनलाइन टिकट निकालना पड़ेगा। ऑनलाइन निकालना पड़ेगा? स्कैन करके? स्कैन करके। तो टिकट घर के बाद यहाँ से हो जाता है गुफा का प्रांगण शुरू। और ख़ास बात यह है कि देखिए इतनी भारी तादाद में बाहर लोग हैं, मार्केट है और किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ एक बुद्धिस्ट गुफा है। तो ऐसी ढेर सारी गुफाएं महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कहीं ना कहीं छुपी हुई हैं, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। और आप देख सकते हैं इस गुफा की खास बात यह है कि अभी तक की जितनी भी गुफाएं हमने आपको घुमाई हैं, चाहे वो कार्ला रही हो, कान्हेरी रही हो या फिर भाजा रही हो या फिर नासिक की गुफाएं रही हो, हर जगह जितनी भी ये जो लेनियाँ थी ये पहाड़ी पर थी, मगर ये लेनी ज़मीन के अंदर एक चट्टान में है। तो आइए आपको इसका दौरा कराते हैं और दिखाते हैं कि बाकी लेनियों से कैसे अलग है। शहर के बीचों बीच ये इस तरीके से मौजूद है, संरक्षित है, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को आज भी नहीं पता है। छोटे से गार्डन की शुरुआत यहाँ पर है, बेहद खूबसूरत है। यहाँ लोगों के बैठने के लिए बेंच है और आरामदायक जो है ये जगह है। इधर से काफ़ी सुंदर जो है नज़ारा देखने को मिल रहा है शहर का, वहीं दूसरी ओर बुद्ध इतिहास से। गुफा नंबर 1 मेरे सामने है और इस तरीके के मैदानी रास्ते यहाँ पे बने हुए हैं, छोटे छोटे जो है गार्डन बने हुए हैं। उसके बाद गुफाओं की शुरुआत है। ये एक पूरी चट्टान है जो कि काफ़ी नीची है, ज़मीन से काफ़ी अंदर है और उसमें इन गुफाओं का निर्माण किया गया। आप देख सकते हैं टोटल 19 गुफाएं यहाँ पे मौजूद हैं और 3 गुफाएं इनके पीछे हैं। तो ये है पूरी लाइन से 19 गुफाएं। इनके अंदर लेके चलते हैं आपको और आपको अवगत कराते हैं कि यहाँ क्या क्या बना हुआ है और गुफाओं से ये गुफा अलग कैसे है, इनके झरोखों के बारे में, इनके इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं गुफा नंबर 1 से। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगी कैमरामैन से कि हम वहाँ चलते हैं। इस तरीके की सीढ़ियों का भी यहाँ जो है उस वक्त निर्माण किया गया था कि लोग गुफाओं के अंदर पहुँच सकें और ज़मीन से निचले स्तर पर, समतल से नीचे ये गुफा है। यहाँ से चट्टान को काट करके इस गुफाओं की शुरुआत की गई है। गुफा नंबर 1 की अगर बात करें तो पिलर्स के बीच से यहाँ पे रास्ता है और कह सकते हैं कि यहाँ पे बौद्ध भिक्षु बैठकर जो है मेडिटेट किया करते थे और उनका आराम गृह हुआ करता था। यहाँ पे एक दीवार की अगर बात करें तो दीवार में भी एक पत्थर को काट के एक जगह सी बनाई गई है, जिससे कुर्सी के आकार भी कह सकते हैं दिया गया है, जहाँ वो बैठकर बुद्ध की धम्म की और कहीं ना कहीं कल्पना करते होंगे कि बुद्ध धम्म में जब ध्यान लगाते थे भगवान बुद्ध
तो कैसा होता था, यहाँ ध्यान गृह। और आप देख सकते हैं मेरी आवाज़ भी जो है यहाँ क्लियरली बहुत गूंज रही है। बाहर इतनी गर्मी है, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ का जो है तापमान है, फिर भी जैसे ही मैंने इस गुफा में एंटर किया है, इन पत्थरों के बीच काफ़ी जो शीतलता है, जो ऊष्मा है, वो बेहद बनी हुई है। आगे लेके चलते हैं। और हर गुफा में हमको देखने को मिलता है, चाहे हम पांडवलेनी की बात करें, नासिक की, या कार्ले की बात करें, इस तरीके का रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है हर गुफा में निर्मित किया गया है। मैं गुजारिश करूँगी जूम करके दिखाया जाए, पानी नीचे मौजूद है समतल में। तो उस वक्त भी जो बौद्ध भिक्षु थे वो इस तरीके की रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इस तरीके की गुफाओं का निर्माण करते थे। मतलब वैज्ञानिकता जो है तब भी मौजूद थी, और वो वैज्ञानिक सोच के द्वारा ही इस तरीके की गुफाओं का निर्माण किया जाता था। ये गुफा नंबर 2 है, जो कि थोड़ी अलग है और बड़ी भी है। और यहाँ पे लगभग 3 गुफाएं हैं आसपास। ये वो गुफा है जहाँ से हम आपको अभी लेकर आए, बीच में एक मुख्य द्वार भी है, और यहाँ पे भी वैसा ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना हुआ है, काफ़ी बड़ा सा कुआं भी कह सकते हैं इसे। और ये गुफा नंबर 2, इसकी खास बात यह है कि देखिए यहाँ पे जो है एक बैठने का स्थान बना हुआ है और काफ़ी बड़ी गुफा है, और पीछे एक स्तूप का निर्माण किया गया है, जो कि अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त हो गया है वक्त के साथ, क्योंकि इन गुफाओं का जो इतिहास है वो 2500 साल पुराना रहा है। और इस गुफा का निर्माण 3री से 6ठी शताब्दी के बीच हुआ है। तो आइए आपको लेके चलते हैं अगली गुफा की ओर, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ एक और चीज़ दिखाते हैं। आप देख सकते हैं पिलर्स के साथ साथ इस गुफा का जो गेट है वो बाकी गुफाओं से थोड़ा अलग है। हर बार हमें कुछ अलग देखने को मिलता था, कलाकृतियाँ देखने को मिलती थी, मगर इस गेट का जो निर्माण है वो सिंपल तरीके से ऊपर छोटे छोटे चैत्य बनाकर किया गया। ऊपर आप देख सकते हैं पीपल के आकार में स्तूप यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि सारे एक ही शेप के हैं। और उधर भी इसी प्रकार की छोटी सी गुफा है, जहाँ जाना अब मुश्किल है क्योंकि वो थोड़ी सी क्षतिग्रस्त है, बल्ली वल्ली लगी हुई है। अगली गुफा की ओर आपको लेके चलते हैं। इस गुफा की बात करें तो यहाँ पे बरामदे के साथ एक छोटा विहार है, और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े जो एरिया में ये गुफा मौजूद है, उस तरफ भी छोटी छोटी गुफाएं हैं, और मेरे बाएं ओर भी छोटी छोटी 3 गुफाएं हैं। तो ये वो एरिया है जहाँ बौद्ध भिक्षु बैठकर मीटिंग किया करते थे, एक साथ ध्यान लगाया करते थे। मुख्य गुफा आप कह सकते हैं जहाँ पे सभी बौद्ध भिक्षु एकत्रित होकर ध्यानमग्न हुआ करते थे। और इस गुफा का निर्माण इस सोच के साथ किया गया था कि इसको पाठशाला के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पे बौद्ध भिक्षु जो हैं बाकी संघ के लोगों को और बाकी छोटे बच्चों को, जो और बौद्ध भिक्षु यहाँ बनने आए थे, उनको यहाँ पे पढ़ाया करते थे, यहाँ पे उन्हें शिक्षित किया करते थे। इस पूरी गुफा का जो है इस्तेमाल पाठशाला के तौर पे हुआ करता था और मेडिटेशन सेंटर के तौर पे हुआ करता था। देख सकते हैं आप 3 गेट इस गुफा में हैं और ये 2 झरोखे, 2 खिड़कियां यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस गुफा का इस्तेमाल पाठशाला के लिए होता था। ये गुफा एक मुख्य गुफा का काम करती है। कैसे वो, आइए आपको बताते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ये गुफा मुख्य गुफा है, तो सबसे पहले यहाँ आपको आने के लिए अपने जूतों को उतारना पड़ेगा। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है कि बौद्ध लेनी पुरातन प्राचीन पवित्र वास्तु असून कृपया शांतला राखावी, यहाँ शांति रखें और अपने जूते चप्पल उतार दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस गुफा की सबसे खास बात यह है कि यहाँ एक विशाल बौद्ध स्तूप या चैत्य मौजूद है, जो कि बेहद खूबसूरत है। 2500 साल पुराना इतिहास है, इसलिए कहीं ना कहीं इस बौद्ध स्तूप की जो शक्ल है या यूँ कहें जो आकार है वो हल्का फुल्का बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये क्षतिग्रस्त हो गया है। इस पूरे एरिया की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 झरोखे हैं दोनों तरफ, जिन्हें हम आज के दौर में खिड़कियों की तरह जानते हैं, और ये पूरा बौद्ध स्तूप यहाँ पे मौजूद है। गुफा की अगर बात करें तो यहाँ की खास बात यह कि आप देख सकते हैं इस छोटी सी गुफा में, अगर दाहिनी ओर की दीवार की बात करें तो यहाँ पे मूर्तियाँ मौजूद हैं। अब किसकी मूर्तियाँ हैं ये सवाल आपके मन में होगा, तो जी हाँ, ये तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति है, जहाँ वो बैठी हुई मुद्रा में नज़र आ रहे हैं। मूर्ति की बात करें तो जो सर है वो नहीं है,
पहले भी मैंने आपको बताया कि ये गुफाएं इतनी पुरानी हैं और इतने सालों से ये गुमनामी में जी रही थी। जब इन्हें पुरातन तत्व विभाग ने ढूंढा तब इनको संरक्षित करके रखा गया। उससे पहले ना इनकी कोई देख रेख होती थी, ना इसको टूरिस्ट प्लेस की तरह यूज़ किया जाता था, ना ही लोगों को यहाँ के बारे में पता था। ये जो इतिहास है ये कहीं ना कहीं ज़मीन के अंदर ही दब के रह गया था, इसीलिए ये इस हालत में है, ये क्षतिग्रस्त हो गई है। पूरे बॉर्डर की बात करें तो छोटी छोटी भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं और पूरे में खूबसूरती से पत्थरों को काट के इन मूर्तियों को उकेरा गया है। उस समय भी बिना किसी टेक्निक के, बिना किसी मशीन के, हाथों का इस्तेमाल करके एक ही जैसी मूर्तियों का निर्माण किया जाता था इन गुफाओं को खूबसूरत बनाने के लिए। आपको आगे लेके चलते हैं। खास बात इस लेने की ये है कि जहाँ बाईं ओर पे यहाँ पे 2500 साल पुराना इतिहास है, वहीं दाईं ओर की अगर बात करें तो बम्बई शहर, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, वो यहाँ पे मौजूद है। काफ़ी ऊंचाई पे है ये, एक तरफ से नीचे पूरा हाईवे और रोड दिखता है, आने जाने वस्तुओं का, लोगों का आगमन और आवाजाही यहाँ से दिखता है। ऊंचाई पे है, एक पहाड़ी पे है, तो यहाँ ठंडी हवा आती है और लोग यहाँ पे शांति की प्राप्ति करने भी आते हैं, क्योंकि बेहद शांत माहौल है यहाँ पे। शहर की चिलचिल से थोड़ा सा दूर, शहर के बीच होकर भी शहर में शांति अगर पानी है तो लोग यहाँ आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी पर्यटक भी मौजूद हैं, काफ़ी बच्चे जो हैं, स्कूली बच्चे यहाँ पे घूमने आए हुए हैं। आगे की ओर आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे भी एक छोटी गुफा है और इस तरीके की छोटी छोटी गुफाएं, लगभग 19 गुफाएं यहाँ पे मौजूद हैं। इस गुफा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक सबसे ख़ास बात हमें ये देखने को मिली है कि यहाँ पे छोटे छोटे, आप कह सकते हैं उस वक्त में बैठने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, सोफ़ों का निर्माण यहाँ पे किया गया है, जिस पे यहाँ बैठा जाता होगा। यहाँ पे जो है पूरी जो गुफा है, अगर दाहिनी ओर की बात करें तो 2 सोफ़े यहाँ मौजूद हैं, वहीं बाईं ओर की अगर बात करें तो उधर रेन वाटर हार्वेस्टिंग मौजूद है। और इस तरीके के पिलर्स का निर्माण किया गया है, जो कि प्राचीन काल में इस तरीके के पिलर्स का निर्माण किया जाता था इन गुफाओं को संरक्षित रखने के लिए, एक जोड़ देने के लिए। अंदर की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा इस गुफा में है और मेरी आवाज़ गूंज रही है। तो उस वक्त इतनी शांति यहाँ हुआ करती थी कि ध्यान करते वक्त अगर कोई एक सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज़ लोगों को सुनाई देती थी। यहाँ का अंधेरा देख के शायद यही एक बात है कि लोगों ने इसे भूतिया घोषित कर दिया है, जबकि उस वक्त में बौद्ध भिक्षु यहाँ रहा करते थे। भिक्षु संघ के लोग यहाँ पे जो है मेडिटेट किया करते थे और उनके लिए घर था ये पूरा। जो ये गुफा है आप देख सकते हैं, गुफा यहाँ पे छोटी छोटी अलग गुफाएं भी यहाँ पे पार्टीशन कमरे के तौर पे बनी हुई हैं। ऊपर अगर बात करें तो चैत्य की शेप में यहाँ पे बॉर्डर बना हुआ है, 2 दरवाजे और बीच वाली गुफा के गेट में चैत्य का आकार बना हुआ है। अंदर की बात करें तो एक सीट बनी हुई है जहाँ मुख्य बौद्ध भिक्षु जो हैं बैठ के मेडिटेट किया करते थे। ये पूरा जो प्रांगण है मीटिंग्स के लिए, बैठने के लिए, मेडिटेट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता होगा। आगे की ओर चलते हैं और आगे की गुफाओं का आपको दौरा कराते हैं कि अब इस गुफा में और क्या क्या मौजूद। जिस दृश्य की मैंने बात की थी आप देख सकते हैं मेरी दाहिनी ओर पे मुंबई शहर का हाईवे है, नीचे तमाम बिल्डिंग्स और घर हैं। तो ये शहर के बीचों बीच है, इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऊपर की ओर चलते हैं, जिन 3 गुफाओं का मैंने जिक्र किया था वो अलग गुफाएं यहाँ मौजूद हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि यहाँ सिर्फ 19 ही गुफाएं हैं, क्योंकि शुरुआत में बोर्ड की भी अगर बात करें तो वहाँ सिर्फ 19 गुफाओं का जिक्र किया गया है, मगर यहाँ पे टोटल 22 गुफाएं हैं। 3 गुफाएं जो हैं इसकी पिछली साइड हैं, जो ठीक यहाँ जो बस्ती मौजूद है उसके सामने है। आपको वहाँ का भी दौरा कराते हैं। तो ये 3 गुफाएं जो कि गुफा के पिछले हिस्से में हैं, ये थोड़ी अलग हैं, लेकिन ये तीनों गुफाओं की अगर बात करें तो एक जैसी ही लगभग दिखती हैं। यहाँ पे भी उसी प्रकार की पत्थरों को काट के सीढ़ियाँ हैं। लेकिन अगर बीच वाली गुफा की बात करें तो यहाँ एक मुख्य बात ये है कि यहाँ पे एक बौद्ध स्तूप मौजूद है, जिसे चैत्य के नाम से भी हम जानते हैं। चैत्य क्या होता है? वही जहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं की या मुख्य बौद्ध भिक्षु की अस्थियाँ रखी जाती थी। मैं गुजारिश करूँगी कैमरामैन से कि 2 मिनट के लिए इस गुफा के अंदर आएँ और एक दौरा कराएँ। हमें यहाँ कुछ देखने को मिल रहा है, इस गुफा में कुछ अलग देखने को मिल रहा है।
इस गुफ़ा में कुछ अलग ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इस तरीके का विश्राम गृह बनाया गया है इस गुफ़ा के अंदर, जहाँ इस तरीके से आप बैठ के जो है गुफ़ा में आराम कर सकते थे, मेडिटेट कर सकते थे। और अगर अंदर की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसी प्रकार का मेन गुफ़ाएं दोनों तरफ बनी हुई हैं और गुफ़ा के अंदर भी गुफ़ा के रास्ते गए हुए हैं दोनों गुफ़ाओं को कनेक्ट करते हुए, और अंदर उसी प्रकार का बैठने की जगह। तो ये था पूरा दौरा इस गुफ़ा का, जहां हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से उस वक्त भी बौद्ध के इतिहास को रखा जाता था। तो इन तीनों गुफ़ाओं के बाद यहाँ एक सीढ़ियों का रास्ता है जिससे आप इस गुफ़ा के ऊपर भी आ सकते हैं। अब तक आप सिर्फ गुफ़ाओं में घूमते थे। इस गुफ़ा की खास बात यह है कि जैसा कि मैंने जिक्र किया था शुरुआत में ही कि ये चट्टान के ऊपर है, तो यहाँ आप इसके ऊपर आकर भी बैठ सकते हैं। यहाँ से शहर की ऊंचाई का नज़ारा ले सकते हैं। उधर पूरा शहर मौजूद है। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे घूमने आए हुए हैं। छोटे छोटे बगीचों से और बुद्ध के इतिहास से ये पूरी जो लेनी है ये लैस है, शहर के बीचों बीच है। और इसका इतिहास ये गवाही देता है कि बुद्ध धम्म जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे भारत में हर जगह मौजूद है। जहाँ भी ज़मीन खोदी जाएगी, ज़मीन से बुद्ध का इतिहास निकलेगा। इस गुफ़ा को लोगों ने भूतिया गुफ़ा के नाम से मशहूर कर दिया ताकि कहीं ना कहीं लोग जो हैं यहाँ ना आए और यहाँ के बुद्ध के इतिहास से अवगत ना हों। मेरी आपसे गुजारिश है कि कोंडीवटी लेनी ज़रूर आएँ, क्योंकि ये शहर के बीचों बीच है तो आपको इतना दूरी भी नहीं जाना पड़ेगा और बुद्ध के इतिहास से अवगत हो। यहाँ कोई भूत नहीं है। लोग आप देख सकते हैं यहाँ लोग मौजूद हैं, लोग घूमने आ रहे हैं और पूरी जो लेनी है वो संरक्षित की गई है। सीरीज़ हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे और आपको भारत के बौद्धमयी इतिहास से अवगत कराते रहेंगे। तो मेरे यानी नलिनी के साथ फ़िलहाल के लिए इस सीरीज़ में बस इतना ही। अगली बार फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ नया, कुछ बौद्धमयी, कुछ बेहद अलग। शुक्रिया।